Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed the four theories of intelligence: unifactor theory, two-factor theory, triarchic theory, and group factor theory of intelligence. So in this video, I'm going to teach you the main important theory of intelligence, that is multi-factor theory, which is given by Edward Lee Thorndike, and multiple intelligence theory that is given by Howard Gardner. Let's start with the theory multi-factor theory of intelligence. And this theory is known as anarchic theory, and this theory is given by Edward Lee Thorndike. That's why we can call it Edward Lee Thorndike's multi-factor theory of intelligence. It is developed in 1920 and also known as anarchic theory. Mental act involves number of minute abilities together. Two tasks are correlated when two abilities are involved. ये अपनी थ्योरी में क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि जब भी हम कोई मेंटल वर्क करते हैं उस समय हम एक या दो फैक्टर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे स्पेयरमैन कहते हैं कि जी फैक्टर होता है या एस फैक्टर होता है जो कि हमारे इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है, लेकिन ऐसा एक या दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आपकी इंटेलिजेंस के लिए, बल्कि बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि यू आर इंटेलिजेंट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक या दो फैक्टर होते हैं बुद्धि के, लेकिन मल्टी फैक्टर थ्योरी हमें ये बताती है कि एक या दो नहीं, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमें डिफाइन करते हैं कि कोई पर्सन जो है इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो कहने का मतलब है मोर देन टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। और इन्होंने क्या है अपनी थ्योरी में बात की है, चार तरीके ऐसे बताए हैं जिसकी हेल्प से आप इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं। वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो अब जानते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक गेव दिस थ्योरी, पता है, ही इज़ ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी, जो एजुकेशन के फील्ड में मतलब साइकोलॉजी का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा एमिनेंट रोल प्ले किया है इस फील्ड में, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक बिलीव दैट देयर वॉज नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी एंड ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्स एन एग्रीगेट डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़, ये हमने बात कर ली है, एंड कॉमन एबिलिटीज़ आर फाउंड इन स्पेसिफिक एबिलिटी। ही एज्यूम दैट इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थ्री म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़। अगर बात करें, क्वेश्चन आ सकता है कि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग इन्होंने कितने टाइप्स दिए हैं आपके इंटेलिजेंस के, एंड दे तो आंसर विल बी देयर इज़ थ्री टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। तो तीन तरह की इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। तो वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सेकेंड इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एंड थर्ड वन इज सोशल इंटेलिजेंस। अगर याद रखने का तरीका ये है SCA, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ गिवन बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एज फॉर सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक इंटेलिजेंस। तो अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हम कब कह सकते हैं कि किसी के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, कि जब कोई पर्सन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाए, कि जो चीज़ें उसके पास अवेलेबल भी नहीं है, सामने वो चीज़ नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में लॉजिक लगा पाता है, सोच पाता है उसके बारे में। जैसे बुकिश नॉलेज है, बुक में क्या होता है, आप रीड करते हो, अब आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है पर फिर भी आप उसकी समझ रखते हो। कहने का मतलब है साइन और सिंबल की नॉलेज जिसको बहुत अच्छे से है, दैट मीन्स उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है। आपके टीचर हो गए, वकील है, अब वकील के अंदर भी हम अगर माना जाए, इन तीनों में से सबसे कौन सी बुद्धि पाई जाती है, कौन सी तरह की इंटेलिजेंस एक वकील के अंदर पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है एक वकील के अंदर, एक डॉक्टर के अंदर, एक टीचर के अंदर। अब डॉक्टर को भी क्या है, बुकिश, सबसे पहले तो बुकिश नॉलेज ही गेन करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, साइन एंड सिंबल की अच्छी खासी नॉलेज होगी तभी वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा टीचर बन पाएगा। तो इन चीज़ों को बनने के लिए अगर ये करना है आपको, तो आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना जानते हो, जैसे मतलब मोटर एक्टिविटी का यूज़ करके आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हो, मशीन वर्क करते हो। कोई पुर्जा ख़राब हो गया मशीन का, आप उस पुर्जे को ठीक कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, आप उसके साथ खेल रहे हो, आप इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो इसमें जो आपकी इंटेलिजेंस काम आ रही है, तो दैट इंटेलिजेंस इज नॉन एज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि या मोटर इंटेलिजेंस हम इसको
कह सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंस। अब ये सोशल इंटेलिजेंस क्या है, जहाँ पर आप क्या करते हो, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसके कंपोनेंट है सोशल इंटेलिजेंस के, इंपॉर्टेंट वन याद रखना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है कि पर्सन जो है दूसरों के बारे में नॉलेज रखता है या दूसरों की फीलिंग को समझता है, वो होता है इंटरपर्सनल। दूसरा आता है इंट्रापर्सनल, जो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, अपने बारे में अच्छी खासी नॉलेज जो रखता है, वो होता है इंट्रापर्सनल। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक नेता है, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस में से, इन तीनों में से कौन सी इंटेलिजेंस एक नेता के अंदर पाई जाती है? अब ज़रूरी नहीं है ना कि एक नेता का होना मतलब नेता जो है पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उसको बुकिश नॉलेज का होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर जो सोशल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है, सोशली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि वो इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेटर बना पाए, स्ट्रेंथन कर सकें। तो ये है सोशल इंटेलिजेंस, जब हम अपनी फीलिंग, अपने जो रिलेशनशिप है वो दूसरों के साथ अच्छा बना पाते हैं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाने की हमारे अंदर एबिलिटी होती है, तो दैट कंटेन्स सोशल इंटेलिजेंस। वो आपकी सामाजिक बुद्धि होती है, जब आप सामाजिक अकॉर्ड अच्छे से बना पाते हो। इसमें क्या आता है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, अंडरस्टैंड, परफॉर्म इन सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी में आप वेल परफॉर्म करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो उस केस में आपकी सोशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे एक टीचर के अंदर आ सकता है, जैसे टीचर के अंदर देखो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के साथ साथ एक टीचर का सोशल इंटेलिजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, उसका जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का होना भी बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी आपको एग्जाम्पल उठा के दे दे, जैसे यही वकील वाला एग्जाम्पल है कि वकील के अंदर कौन सी इनमें से इंटेलिजेंस पाई जाती है या सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे आंसर ही गलत हो सकते हैं, जैसे टीचर का है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी हो सकती है, साथ ही साथ सोशल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, लेकिन आपने अप्रोप्रिएट आपने आंसर चूज़ करना है कि कौन सी इंटेलिजेंस किस केस में पाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। तो अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। अब इन्होंने क्या किया है, अच्छा इस पिक्चर में देख लेते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, देखो ये आइडियाज़ में है एब्स्ट्रैक्ट, जो रीजनिंग कर रहा है बच्चा। मैकेनिकल मतलब कुछ जो क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करेगा। सोशल मतलब जो सोसाइटी में लोग हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप। तो अब बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि जो इंटेलिजेंस है इसको मेज़र करने का तरीका भी है। तो इन्होंने कहा है कि 4 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे हम एक इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज़ लेवल, सेकेंड इज़ रेंज, थर्ड इज़ एरिया एंड फोर्थ इज़ स्पीड। अब लेवल को समझते हैं, लेवल क्या है। It refers to the level of difficulty of task that can be solved, या level such as easy, medium या डिफ़िकल्ट है। तो कहने का मतलब है लेवल, आपको लेवल में हम देखते हैं कि टास्क आपका कैसा है, इजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है। तो टास्क के अकॉर्डिंग ही आप किसी को बता सकते हो कि टास्क के अकॉर्डिंग, मतलब अगर इजी टास्क होगा तो देखेंगे कि हाँ ये पर्सन जो है इजी टास्क को करने के लिए मतलब एलिजिबल है, कर सकता है, तो दैट मीन्स ये इतना इंटेलिजेंस है। तो एक लेवल आपको बताता है टास्क कैसा है, इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है। फिर आता है रेंज। रेंज क्या है, रेंज आपको बताती है कि एक समय पर कितने टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। एक समय पर आप हाउ मेनी नंबर ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय यू, कि कितने नंबर ऑफ टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हो एक समय पर, वो है रेंज। अब नेक्स्ट बात करते हैं एरिया की। अब एरिया में क्या आता है कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने एरिया की थिंकिंग आप इंक्लूड करते हो। कहने का मतलब है जब आप एक टास्क को कंप्लीट करते हो, उस टास्क में आप कितने एरियाज की थिंकिंग यूज़ करते हो सकता है सोशल थिंकिंग यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़ करते हैं। तो ये एरिया का मतलब है कि इस टास्क को करने के लिए आप कितने एरियाज की थिंकिंग को इंक्लूड करते हैं। फिर आते हैं लास्ट वन, स्पीड। स्पीड क्या है कि टास्क को आप कितनी स्पीड में कवर करते हो। एक टास्क आपको गिवन है, आप उस टास्क को, अगर इजी टास्क है तो आप कितनी स्पीड में करोगे, डिफ़िकल्ट टास्क है तो उसको कितनी स्पीड में करोगे, तो ये बताती है हमें स्पीड। तो दैट आर द 4 एट्रीब्यूट्स विच टेल्स अस कि कितने अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस आप में है।
सो दैट्स ऑल अबाउट मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, दैट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर। अगर हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिस थ्योरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको इंटेलिजेंस की कोई दूसरी थ्योरी अगर नहीं भी पढ़नी है, बट इस थ्योरी को आप अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, CTET, KVS, NVS, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, HP टेट, HP कमीशन, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो आइए समझते हैं क्या कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर अपने इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। तो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि अब देखो, जो ट्रेडिशनल हमारा जो नज़रिया है देखने का कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, तो हम इस बेस पे हम कहते हैं कि इसका IQ ज़्यादा है, अच्छे परसेंटेज ला रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, अकेडमिकली मीन्स जो बेटर परफॉर्म करता है, हम उसको ही कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ इंटेलिजेंट। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने इस बात को नकारा और कहा कि इंटेलिजेंस केवल IQ के बेस पर नहीं होती है, बल्कि अलग अलग ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस। तो इन्होंने इस तरह से 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात कही है और कहा है कि इंटेलिजेंस के ये डिफरेंट 8 एरियाज़ हैं। अगर इंसान इन एरिया में भी इंटेलिजेंट है तो वो इंसान इंटेलिजेंट कहलाएगा। तो ये बात कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर अपनी थ्योरी में। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। तो हार्वर्ड गार्डनर इज़ एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट टॉक्ड अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस इन हिज बुक फ्रेम ऑफ माइंड में सबसे पहले इन्होंने अपनी इस थ्योरी की बात कही थी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन एंड जेरोम बिरोनर, सॉ इंटेलिजेंस इन अ डिफरेंट मैनर। तो इन्होंने इंटेलिजेंस को एक अलग ही तरीके से देखा था और कहा था कि 8 तरह के जो है इंटेलिजेंस पाई जाती है ह्यूमन बीइंग में। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी 1983 में। इन स्टार्टिंग ईयर देयर वर 7 काइंड ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1983। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स थे? 7 इनिशियल पीरियड में जब इन्होंने ये थ्योरी को दिया था 1983 में। फिर 8 काइंड ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1998 में एक और इंटेलिजेंस को ऐड किया और फिर 2000 ईयर में एक और इंटेलिजेंस को इन्होंने ऐड किया। अब जो टोटल है कुल मिलाकर वो 9 तरह की है, लेकिन हम फिर भी आज की डेट में भी बात करते हैं कि 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर। वो इसलिए क्योंकि आपके जो NCERT है उसमें गिवन है आपके 8 तरह के। 9th है प्रपोज्ड ओनली है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है आपकी NCERT की बुक्स में, इसलिए हम फॉलो करते हैं NCERT की बुक्स को और मानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की इंटेलिजेंस को सामने रखा। तो समझते हैं इनके जो टाइप्स है इंटेलिजेंस के। वेरी फर्स्ट वन इज़ विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड जो 9th प्रपोज्ड ओनली है दैट इज़ एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस एंड दिस इंटेलिजेंस इज़ रिलेटेड विद योर स्पेस। कि स्पेस को देखकर जिसको अच्छी नॉलेज होती है, जजमेंट होती है कि स्पेस को कैसे, ऑब्जेक्ट को कहाँ कब कहाँ कैसे मैनिपुलेट करना है, तो उनके अंदर पाई जाती है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। पोटेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्पेस, spatial judgment and ability to visualize with mind's eye. For example, pilots, sculpture, architectures, artists, तो इनके अंदर स्पेस को देखकर काफ़ी अच्छी समझ होती है कि इन्होंने कब कहाँ कैसे अपने ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना है, तो इनके अंदर पाई जाती है स्पेशियल इंटेलिजेंस। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लें तो घरों में जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, तो उस केस में क्या हम उनको ये कहें कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं? भले ही उनके अंदर एकेडमिक या एनालिटिकल इंटेलिजेंस नहीं पाई जाती है, सिर्फ उसी के बेस पर हम ये घोषित नहीं करेंगे कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस के बाकी ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। लाइक घर में कभी सफाई करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनको पता होता है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट को कैसे मैनिपुलेट करना है, कब कहाँ सोफ़ा कहाँ लगाना है, उन्होंने कुर्सी कहाँ एडजस्ट करनी है, बेड कहाँ लगाना है, अलमारी कहाँ लगानी है, किचन का सामान, सिलेंडर कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखने हैं, तो इनको काफ़ी अच्छी समझ होती है। तो कहने का मतलब है ये स्पेस को देखकर एनालाइज कर रहे हैं, जजमेंट हो रही है इनको कि कब कहाँ इन्होंने कैसे अपने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो
तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उनके अंदर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो ये बात थी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस की, स्पेस को देखकर हमारी जजमेंट अच्छी होना। फिर नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस कहती है कि जब आपको लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होती है, सेंटेंस आप अच्छे से प्रॉपर बोल देते हो, इफ़ेक्टिवली लैंग्वेज का जब यूज़ करना जानते हो, कब कहाँ कैसे आपने किस सेंटेंस को बोलना है, तो ये कैपेसिटी है आपके, या उस केस में हम कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस पाई जाती है। एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, टिपिकली गुड एट रीडिंग में अच्छे होते हैं, राइटिंग में अच्छे होते हैं, स्टोरी टेलिंग में ये अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्नलिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, वकील हो गए, फिलोसफर्स हो गए, तो इनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस, जो कि नंबर स्मार्ट होते हैं, लॉजिक लगा पाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जो है अपने बच्चे को दुकान भेज रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि कितने पैसे में उसने सामान लेना है, कितने वापस भी लेने हैं। तो कहने का मतलब है नंबर स्मार्ट जो पर्सन होगा उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस पाई जाती है। एबिलिटी टू इफेक्टिवली सॉल्व मैथमेटिकल और लॉजिक प्रॉब्लम, टिपिकली गुड एट मैथ्स में अच्छे होते हैं, लॉजिक में अच्छे होते हैं, रीजनिंग पावर इनकी अच्छी होती है, प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंजीनियर्स, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, तो इनके अंदर जो ये नॉलेज है मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस ये ज़्यादा पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये रिलेटेड है आपके बॉडी पार्ट से कि आप इस केस में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, दे आर यूजिंग देयर होल बॉडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनके अंदर ये पोटेंशियल होता है। हैव बेटर मस्कुलर मूवमेंट एंड गुड एट फिजिकल एक्टिविटी में ये अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, डांसर है, सोल्जर्स है, ये क्या करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर हम ऐसे भी अगर हम बात करें तो अपने बॉडी को ये अच्छे से अपनी इनकी जो है बॉडीली मूवमेंट होती है। ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, आपको एग्जाम्पल लिख के दे देंगे कि वकील है सपोज दैट, और वकील है तो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इसमें कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह के इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट बात करते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। अब ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस क्या है, जो म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होती है, हैव गुड पिच, एबल टू सिंग वेल, प्ले विद इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना अच्छा लगता है, गाना अच्छा गा सकते हैं। ठीक है, ये अगर हम एग्जांपल की बात करें तो म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोज़र, तो ये क्या है, ये एग्जांपल है आपके म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के कि इनके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। कोई बच्चा है वो कविता को एकदम याद कर लेता है, जैसे पोइम है, पोइम रिसाइटेशन बहुत अच्छे से कर लेता है, तो दैट मीन्स उसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इस केस में क्या होता है, ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, दे आर पीपल स्मार्ट। ये दूसरों की फीलिंग को अच्छे से समझते हैं, दूसरों के मूड को समझते हैं, दूसरों को मोटिवेट करना अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, दूसरों की फीलिंग को अच्छे से, दूसरों के इंटेंशन को समझते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंटेंशंस और नीड ऑफ अदर, दूसरों की ज़रूरत को समझते हैं। सेंसिटिव होते हैं दूसरों के मूड को लेकर, फीलिंग को लेकर, मोटिवेशन को लेकर। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स जो होते हैं, टीचर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, तो ये इनके अंदर जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे पॉलिटिशियन का एग्जांपल लें तो पॉलिटिशियन आपने देखा भी होगा, जितने भी हमारे नेता लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है, क्राइटेरिया नहीं होता उनके लिए कि एकेडमिकल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, कि वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो नेता लोग हैं, आपने देखना कि इनके अंदर जो है सोशल अकॉर्ड ज़्यादा देखने को मिलता है, जो सोशल रिलेशनशिप है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो कहने का मतलब है इनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पाया जाता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है कि ये दूसरों की फीलिंग को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, और ये पीपल स्मार्ट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसको अपनी अच्छी खासी समझ होती है, जो सेल्फ स्मार्ट होते हैं। देखो बहुत बार यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होता है सभी लोगों, मैक्सिमम लोगों में, कि इंटरपर्सनल में क्या होता है और इंट्रापर्सनल में क्या होता है। याद रखना, इंटरपर्सनल में पीपल स्मार्ट होते हैं, दूसरों की फीलिंग को हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन इंट्रापर्सनल में हम अपनी फीलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सेल्फ स्मार्ट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मुझे उसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी।
तो वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड हैव प्रिडिक्शन अबाउट देयर एक्शन। पता होता है कि कब कहाँ पर वो कौन से पड़ाव में कैसे एक्शन करेगा, तो अपने बारे में पता होता है। फॉर एग्जांपल फिलोसफर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो इनके अंदर क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। फिर नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अभी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज होती है, जो अवेयर होते हैं नेचर के बारे में, इनको अच्छी नॉलेज होती है पेड़ पौधों के बारे में, नेचर लवर होते हैं, एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद नेचुरल सराउंडिंग, हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, प्लांट्स, एनिमल। तो इनको बहुत अच्छी से नॉलेज होती है, ये अवेयर होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बॉटनिस्ट हो सकते हैं, हमारे जो फार्मर लोग होते हैं, किसान होते हैं, तो इनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बात की है आपके 8 तरह के इंटेलिजेंस की, कि विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में ये बात करते हैं अपने इस थ्योरी में। आई होप सभी को ये थ्योरी समझ आ गई होगी। किसी को भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टेप अप।